हेलो दोस्तों। देखिए, हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे अबाउट व्हाट अबाउट द टॉपिक दैट इज सिंपली वी कैन कॉल सर वायरस। वायरस और ये टॉपिक हर जगह ऑलमोस्ट आपको बता दूं मैं पूछा जाता है। और इसके बारे में आपको जनरली पता भी होगा कि ये वायरस वाला टॉपिक जो है आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है। तो आपके पास जो है वायरस जो टॉपिक है उसमें हमें यहाँ पे क्या समझना है। देखिए, वायरस पे एक क्वेश्चन आता है कि दे आर नॉर्मली कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कि सर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच ये कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक और ये लिविंग नॉन लिविंग के बीच क्या मतलब है कनेक्टिंग लिंक का, उसको थोड़ा सा हमें समझा दो। ठीक है। कि ये कनेक्टिंग लिंक आप एक्चुअली बोल किसे रहे हैं। होता क्या है कि वायरसेस के साथ क्या कहानी है कि भाई ये अगर किसी होस्ट की बॉडी में है तो विल बिहेव एज लिविंग। कहाँ? इनसाइड होस्ट सेल या बॉडी। नॉन लिविंग की तरह कब बिहेव करेंगे? आउटसाइड होस्ट सेल या बॉडी। ठीक है। अब सर ये मुझे ये बात समझ में कैसे आएगी या मैं इस चीज को कैसे क्लियर करूं कि भाई वायरसेस ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है आपको बता दूं मैं कि जो कोई भी सेल होता है जिसको आप मैं प्रॉपर लिखूं तो जिसको आप बोलते हैं कि लिविंग सेल है, जैसे प्रोक्रियोटिक के सेल या किंगडम मोनरा मोनरा वाला जिसको बोलते हैं आप प्रोक्रियोटिक, या फिर आप फंजाई प्रोटिस्टा प्लांट एनिमल इन सब के। तो सेल के अंदर एक खास बात क्या होती है कि जो एक सेल होता है सर, उस सेल में दो लोग होते हैं जो जनरली अगर मैं बात करूं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो दो लोग कौन है? सर एक तो होता है जेनेटिक मटेरियल, मोस्टली डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको आप डीएनए बोल देते हैं, ज्यादातर ये डीएनए मिलेगा, ये होता है। और दूसरा इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे नाम बोल रहे हैं कि सर वो होता है राइबोसोम। व्हाट वी कॉल राइबोसोम्स। ठीक है। तो राइबोसोम जो होता है और जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जनरली अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों की सारी कहानी होती है। क्या होता है कि अगर मान लो डीएनए डीएनए के ऊपर क्या होते हैं आपको पता है, जीन्स होते हैं। ठीक है। जीन क्या होते हैं? कोड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करेंगे प्रोटीन में, करेक्टर में। इन प्रोटीन और करेक्टर को एक्सप्रेस करवाने में मेन रोल किसका होता है? राइबोसोम का। तो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल एक मैप की तरह है और उसको मैप को बढ़िया से पढ़ के कोड करके प्रोटीन में एक्सप्रेस करवाना हो काम किसका? है राइबोसोम का। अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो सेल विल बिहेव एज लिविंग, क्योंकि जितने भी प्रोटीन बनेंगे वो एंजाइम वगैरह की तरह या अलग प्रोटीन की तरह काम करके प्रॉपर सारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन करेंगे। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म में ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या? सर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए एक पॉइंट, और राइबोसोम होना चाहिए। जिनके पास ये दोनों हैं दे विल डेफिनेटली बिहेव एज लिविंग। ठीक है। लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। सर अब अगर आप बात करें तो यहां पे जो है अपने पास जो पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी? वो हम बात कर रहे हैं सर वायरस। तो वायरस तो सर गरीब है। गरीब इन द सेंस कैसे बोल रहे हो आप गरीब है? वायरस के पास क्या होता है? एक प्रोटीन की कोट और जेनेटिक मटेरियल, मतलब पढ़ा होगा आपने कैप्सिड लेयर होती है।
कैप्सिड लेयर जो कि किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है ये जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें ठीक है, वो कैन बी आरएनए और डीएनए, और उसमें भी डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड कोई भी हो सकता है। बट अगर आप इसको ध्यान से नोट कर पा रहे हो तो मैं बिल्कुल इसके अंदर एक चीज आपको दिखाऊं। अगर आप इसको ध्यान से नोट कर पा रहे हो तो यहाँ पर ऐसे मान लेता हूं मैं कि सर ये पूरा बिल्कुल, मैं इसको अलग कर दे रहा हूं। ये मैं किसी सेल की बात कर रहा था, और ये पूरा वायरस है। तो वायरस के पास क्या है, एक तो कैप्सिड लेयर है, एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या वायरस के पास राइबोसोम है? नहीं सर। तो जब वायरस के पास राइबोसोम नहीं है तो अपना खुद का इसके पास राइबोसोम नहीं है, तो इसके जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करने वाला कोई नहीं है। तो अगर आउटसाइड होस्ट है तो इसका जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए वायरस में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। इसीलिए आउटसाइड होस्ट क्या हुआ, ये नॉन लिविंग। ठीक है। अब बात करते हैं सर इनसाइड होस्ट, कि जब वायरस, मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये किसी होस्ट का सेल है, आप इसे बोल रहे हैं होस्ट सेल, और कंफर्म है होस्ट का सेल है, तो होस्ट के सेल के पास उसका अपना डीएनए भी होगा, होस्ट का डीएनए, और उसके पास अपने राइबोसोम भी होंगे, क्योंकि वो तो लिविंग है। ठीक है। अब मान लो आपके पास देखने को क्या मिलता है कि भाई यहां इस होस्ट सेल पे आके अटैच करता है वायरस। वायरस जिसके पास दो चीजें हैं, क्या क्या हैं सर, एक तो वायरस का अपना जेनेटिक मटेरियल है, और एक इसके पास अपना क्या है, एक इसके पास अपना है कैप्सिड लेयर। ठीक है। तो होता ये है यहाँ पे पूरी कहानी कि सर ये जब अटैच करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ वायरस। होता ये है कि जब ये अटैच करता है तो वहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये अपना ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ इंट्रोड्यूस कर देगा। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। कैप्सिड लेयर कुछ एंटर नहीं होगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा इसका एंटर। और इसका जेनेटिक मटेरियल आके अटैच करेगा जो भी होस्ट है उसके डीएनए से, और उसके बाद ये इसका जेनेटिक मटेरियल इससे अटैच करके अपने कोड्स को होस्ट के राइबोसोम का यूज करके एक्सप्रेस करवाता है, और मल्टीपल कॉपी में क्या बनवा लेगा, नए वायरस। इस तरह से वायरस किस किस तरह बिहेव करता है, लिविंग की तरह, क्योंकि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को कोड करवा लेगा होस्ट के राइबोसोम का यूज करके, जबकि अगर वो होस्ट बॉडी से बाहर है तो उसे राइबोसोम मिलेगा नहीं, इसलिए नॉन लिविंग। ठीक है, ये रीजन होता है लिविंग नॉन लिविंग का। और एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर रहती है, वो आपको बता दूं, लिखा क्या रहता है कि वायरसेस टेक ओवर टेक्स ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, क्योंकि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को बस कोड करवाते हैं, इसकी जेनेटिक मटेरियल की कोई कोडिंग नहीं होती, फाइनली ये सेल डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो दैट इज द रीजन कि वायरसेस बिहेव एज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। तो ये इसका मेन रीजन है ऐसा बिहेव करने का। आई होप ये बहुत छोटी सी बात मैंने बताई और आपको ये क्लियर हो गई होगी कि वायरसेस के बारे में, कि वायरसेस किस तरह बिहेव करते हैं
लिविंग की तरह, कंडीशन क्या है, और कब ये बिहेव करने लगते हैं नॉन लिविंग की तरह, उसकी कंडीशन क्या है, और क्यों ऐसा है कि इनको हम एक नाम बुलाते हैं कि दे आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक। लिंक किसके किसके बीच, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, होपफुली ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।